घर में पता चलता है कि घर की बहू प्रेग्नेंट है तो उस घर में खुशियों का माहौल बन जाता है। ऐसा ही कुछ शांति के घर में भी होता है। मेरे तो कान ही तरस गए थे यह खबर सुनने के लिए। भगवान ने आखिर मेरी सुन ही ली। अब इस घर में भी बच्चे की किलकारियां गूंजेगी। माँ, आपको खुश देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, पर डॉक्टर ने अभी कहा है कि दिव्या और उसका बच्चा भी बहुत कमजोर है, इसलिए दिव्या को बेड रेस्ट करने के लिए कहा है डॉक्टर ने। अब तू मुझे सिखाएगा? मैंने तुम दोनों भाई बहन को अकेले पाला है, मुझे मत सिखा। देख बहू, अभी तुझे 1-2 महीने अपना और बच्चे का बहुत ख्याल रखना होगा, इसलिए तुझे घर का कोई काम करने की जरूरत नहीं है। तू जाकर आराम कर ले। शांति को जब से पता चला था कि उसकी बहू प्रेग्नेंट है, तब से वो अपनी बहू का बहुत ख्याल रखती है। देखते ही देखते दिव्या का 7वां महीना लग जाता है और 7वें महीने में शांति दिव्या से कहती है, बहू, शुरुआती कुछ दिनों में दिक्कत होती है, पर अब तुझे घर का काम करना चाहिए, वरना डिलीवरी के समय परेशानी होगी। पर माँ, डॉक्टर ने बताया है कि मेरा बच्चा उल्टा है और वो बहुत कमजोर भी है। डॉक्टर ने तो मुझे घर के काम करने से भी साफ साफ मना कर रखा है। अरे देख, तुझे डॉक्टर की सुनने की कोई जरूरत नहीं है। आजकल के डॉक्टर बस ऐसे ही बोलते हैं, और अगर ऐसे समय में तू काम नहीं करेगी तो बच्चा होने में परेशानी नहीं होगी क्या? है? अभी आराम करेगी तो बाद में मुसीबत होगी। और डॉक्टर का क्या है, उनको तो ऑपरेशन आसान पड़ता है। दिव्या अपनी सास के आगे कुछ नहीं कह पाती और अपनी सास की बात चुपचाप सुनती है। दिव्या की सास दिव्या से ऐसे समय में भी घर के सारे काम करवाती है। जब दिव्या की तबीयत ज्यादा खराब होती है या उसे उल्टियाँ हो रही होती है तो, अरे बहू, सही से खाएगी पिएगी नहीं तो उल्टी बंद कैसे होगी? और सारा दिन बिस्तर पर पड़ी रहेगी तो तबीयत तो खराब होनी है। तभी तो कहती हूँ घर के काम किया कर। अब चल जाकर पोछा लगा ले। माँ जी, अभी मुझे चक्कर आ रहे हैं, मैं थोड़ी देर बाद पोछा लगा लूँ क्या? अरे तू अगर ऐसे बहाने करेगी तो कैसे चलेगा? कुछ दिनों बाद तेरा 8वां महीना लग जाएगा और फिर देखते ही देखते 9 महीने पूरे हो जाएंगे। मैं तेरी सास हूँ, मुझे तुझसे ज्यादा पता है। शांति अपनी बहू का दर्द नहीं समझती और उससे जबरदस्ती घर के सारे काम करवाती है। बेचारी दिव्या पोछा लगाने के लिए जैसे ही जाती है वैसे ही वहाँ उसकी ननद शोभा आ जाती है। शोभा अपनी भाभी को ऐसी हालत में काम करता देख अपनी भाभी से कहती है, भाभी, ये आप क्या कर रही हो? आप प्रेग्नेंट हो और ऐसे समय में घर के काम कर रही हो? आपको डॉक्टर ने बताया नहीं क्या कि ऐसे समय में ज्यादा ऊपर नीचे नहीं करना चाहिए? और आप है कि ऊपर से लेकर नीचे तक घर की सफाई कर रही हैं? मैं ठीक हूँ दीदी, और वैसे भी माँ जी ने बोला है ऐसे समय में काम करना अच्छा होता है। माँ ने क्या कहा था सब भूल जाओ, अब सिर्फ आप मेरी ही सुनोगे और घर का कोई काम नहीं करोगी। चलो मेरे साथ कमरे में, चलो आराम कर लो। शोभा अपनी भाभी को आराम करने के लिए कमरे में भेज देती है, पर जब शांति देखती है कि घर के काम अभी तक नहीं हुए तो वो दिव्या के ऊपर चिल्लाने लगती है। अपनी माँ का ये बर्ताव देखकर शोभा को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी माँ से कहती है, माँ, तुम ये क्या कर रही हो? भाभी का बीपी लो है, उन्हें चक्कर आ रहे हैं, वो अपने कमरे में आराम कर रही है, उन्हें आराम करने दो। हे भगवान, न जाने आजकल के बच्चों को क्या हो गया है। अरे शोभा बेटा, ऐसे समय में काम करना अच्छा होता है और तू बहू को आराम करने के लिए कह रही है। वैसे भी वो काम चोर काम देखकर बहाने बनाती रहती है। कभी उल्टी होती है, कभी चक्कर आते हैं, तो कभी उसका बीपी लो हो जाता है, तो कभी कुछ और तू उसी का साथ दे रही है। माँ, भाभी प्रेग्नेंट है और वो ऐसे समय में कोई काम नहीं करेगी। वो तो अच्छा था कि समय रहते मैं आ गई, वरना आप जो खुशियाँ बनाना चाहती थी ना, वो खुशियाँ आपकी अधूरी ही रह जाती। अब जब तक मैं यहाँ हूँ, भाभी कोई काम नहीं करेगी, आपके घर के काम मैं कर दूंगी। शोभा अपनी भाभी के दुख को समझती है और घर में सभी से अपनी भाभी के लिए लड़ती भी है। साथ ही वो अपनी भाभी के बदले घर का सारा काम भी करती है। अपनी ननद को अपने लिए लड़ता देखकर दिव्या शोभा से कहती है, दीदी, आप बहुत अच्छी हैं, आप ऐसे समय में मेरे लिए भगवान का रूप बनकर आई हैं। कोई बहन भी अपनी बहन के लिए इतना नहीं करती जितना आप मेरे लिए कर रही हैं। इस घर में आपके अलावा और कोई नहीं है जो मेरे दुख को समझे। भाभी, आप फिक्र मत करो, मैं आ गई हूँ ना। और वैसे भी मैं आपका दुख बहुत अच्छे से समझती हूँ। आपका बच्चा बहुत कमजोर है और ऐसे में आप घर के काम कर रही हैं। एक प्रेग्नेंट लेडी को उठने, बैठने, सोने, खाने पीने हर चीज में कितनी
परेशानियां होती है मैं अच्छे से समझ सकती हूँ। इसी तरह शोभा हर बार अपनी भाभी के साथ खड़ी होती है और अपने घर वालों के खिलाफ, और ये देखकर शांति को बहुत गुस्सा आता है और इसलिए वो दोनों ननद भाभी को दूर करने के लिए अपनी समधन जी को फोन कर देती है और शांति के कहने पर शोभा की सास उसे झूठ कहकर उसे उसके ससुराल बुला लेती है। माँ जी क्या हुआ, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ बहू, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। वो तो मुझे तेरी माँ ने कहा था कि मैं अपनी तबीयत का बहाना करके तुझे यहाँ बुला लूँ, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तेरी माँ ने ऐसा क्यों किया। माँ ऐसा कैसे कर सकती है? आज से कुछ साल पहले माँ की वजह से मैंने अपना बच्चा खोया और उसकी सजा मैं आज तक भुगत रही हूँ। मैं कभी माँ नहीं बन सकती और माँ भाभी के साथ भी वही करने जा रही है, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अब जैसे ही शोभा को पता चलता है कि ये सब कुछ उसकी माँ शांति का किया है, तो वो बिना कोई देरी किए अपने मायके जाती है, जहाँ वो देखती है कि उसकी भाभी दर्द से बेहोश हो चुकी है और उसकी माँ आराम से अपने कमरे में सो रही है। माँ तो आराम से कैसे सो सकती हो? वहाँ भाभी डिलीवरी पेन से बेहोश हो चुकी है और तुम आराम से सो रही हो। तुम्हारी वजह से मैंने अपना बच्चा खोया था। तुमने अपनी जिम्मेदारी पर मुझे मायके बुलवाया और जो हाल आज भाभी का है वही मेरे साथ किया। तुम्हारी वजह से मैं आज माँ नहीं बन सकती। अगर भाभी के साथ ऐसा कुछ हुआ तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। क्या बहू को दर्द हो रहा है? पर अभी तो उसका 8वां महीना चल रहा है, इतने जल्दी प्रसव दर्द कैसे हो सकता है? ठीक वैसे ही माँ जैसे 7वें महीने में मुझे हुआ था। ये सब कुछ आपकी लापरवाही और जिद की वजह से होता है। आपने मेरी भी हालत कभी नहीं समझी और मुझसे घर के काम करवाए ये कहकर कि बच्चा नॉर्मल होगा, पर नॉर्मल की बात तो दूर, मेरा तो बच्चा ही मरा हुआ पैदा हुआ था और अब मैं कभी माँ भी नहीं बन सकती। और वही गलती आप फिर से कर रही है। माँ अगर भाभी या उनके बच्चे को कुछ भी हुआ तो इस बार मैं आपको माफ नहीं करूंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती जो मेरे साथ हुआ वही भाभी के साथ हो। शोभा अपनी माँ को चेतावनी देकर अपनी भाभी को हॉस्पिटल ले जाती है, जहाँ डॉक्टर बड़ी मुश्किलों से दिव्या और उसके बच्चे को बचाते हैं, जिसके बाद शांति को अपनी गलती का एहसास होता है। पर शोभा अपनी माँ को एक बार फिर वही गलती दोहराने के लिए कभी माफ नहीं करती।